हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। आज दोस्त तेरे लिए, रुक पहले थोड़ा अपना ऐड कर लूँ। हाँ, गूगल प्ले स्टोर पे आराध्या क्लासेस का ऐप आ गया है, डाउनलोड कर ले, सीधा मेरे से मुलाकात हो जाएगी। वीडियो देखे ना मेरे, बहुत मिलना चाहते हो, आ जाओ ऐप पे, डायरेक्ट लाइव टॉक्स लाइक स्टडी, लाइव टीचिंग। हाँ, सीधा पढ़ाऊंगा और आपके साथ वीडियो कॉलिंग पे डाउट सॉल्यूशंस भी होगा। ठीक है, करो डाउनलोड करो रे। हाँ चलो आ जाओ, फिर बाकी की बातें करते हैं। आज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे 7th लेक्चर है मेरा, 7। इससे पहले लेक्चर 1 to 5 पूरा फंडामेंटल समझाया था रिफ्लेक्शन के बारे में। फिर लेक्चर नंबर 6 में मैंने पूरा एक प्रैक्टिस वीडियो डाला था जिसमें 6 to 7 सम्स थे, है ना। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स डाले। अब है लेक्चर 7। आज पूरा फिनोमिनन चेंज है लाइट का। पहले क्या फिनोमिनन पढ़ाया था आपको? रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाता है, टकरा के वापस आता है ना, और फिर कहीं ना कहीं इमेज बनाता है। उस इमेज को हमने स्टडी किया हर तरीके से। आज फिनोमिनन लाइट के टकरा के वापस आने का नहीं है, आज फिनोमिनन है लाइट का आना, टकराना और आर पार निकल लेना, पासिंग थ्रू द मीडियम, नॉट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मीडियम। यस, तो सुन के थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रहा है ना कि आज कुछ नया फिनोमिनन लाइट का। अरे तू देख, और भी बहुत सारे फिनोमिनन आने हैं, कीप वॉचिंग द वीडियोस। रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं इस नए फिनोमिनन को? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का टकराना, वापस ना आना, आर पार निकल लेना। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? रुक, जैसे देख, ये रहा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, जैसे ये रहा पानी, वाटर, दिस इज लेवल ऑफ वाटर। थोड़ा और लूँ पानी? अरे ले तू मजे कर, अरे ले, ये हो गया पानी। ठीक है, और ऊपर क्या है? एयर। तो ये अपना एयर, इसको बोल देते हैं मीडियम 1, और ये है अपना वाटर, इसको बोल देते हैं मीडियम 2, है ना। अब देख दोस्त, लाइट आया यहाँ पे, ये सरफेस का नॉर्मल भी तो होगा कुछ, तो बना लो नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, लाइट आया यहाँ से, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे टकराया, तो यहाँ से बैंड हो गया, यूँ ऐसे दिख रहा है, पूरा बैंड होके निकल लिया। हाँ, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बैंड हो गया। देख, लाइट को सीधे कहाँ जाना था? ऐसे जाना था ना। मान ले बीच में पानी नहीं आया होता, बीच में वाटर का मीडियम नहीं होता, तो लाइट तो बेचारा सीधा सीधा जा रहा था ना, ऐसे ही जाना था, इसको तो ऐसे ही ट्रैवल करना था। इस पानी की ऑब्स्टिकल्स की वजह से लाइट सीधा न गया और यूं बैंड हो गया। दिख रहा है? देख, ऐसे जाएगा सीधा, और यहाँ पे आगे यूं मुड़ गया, है कि नहीं? हाँ, तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये लाइट का मुड़ जाना, आर पार तो निकल लिया। रिफ्लेक्शन में क्या था? इधर आया और टकरा के वापस गया, वो था। इस बार टकरा के वापस नहीं जा रहा है, आर पार निकल लिया है। हाँ, लेकिन थोड़ा मुड़ गया है ना। हाँ, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। चलो, यहाँ पे अपना इंसिडेंट एंगल और यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल, इस एंगल पे रिफ्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है साहब? अरे ये डेविएशन है, मतलब इतना विचलित हो गया, डेविएट हो गया अपने ट्रैक से, जा रहा था बेचारा इधर, मुड़ गया इधर और फिर जाने लगा आगे। तो ये डेविएशन है, जिसको भी हमें समझने की ज़रूरत नहीं, आगे आएगा प्रिज्म थियरी में और वहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो चलो डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, ये जो तू यहाँ पे समझ रहे हो ना आप लोग, जो समझ में आया वही दिल खोल के लिखना है। तो क्या समझ में आया? व्हेन लाइट एंटर्स, जब लाइट एंट्री करता है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट बेंड्स, मुड़ जाता है, और इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये भी लिख सकता है। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंट्री करता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। हाँ, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पक्का ना?
परफेक्ट। चल लिखता हूं डेफिनेशन, देख तेरा पक्का हो जाएगा। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अरे थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे ना अच्छे से, हाँ। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू another transparent medium, its direction changes, और bend भी लिख सकता है, its direction varies, change. This phenomenon of bending of light, ले थोड़ा और बड़ा कर दिया बस, bending of light is called टिंग 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 रिफ्रैक्शन। समझा? आया मजा? आया ना? अब एक्सप्लेन बोला है, सिर्फ डिफाइन नहीं करना है। एक्सप्लेन मतलब ये ड्राइंग के बारे में भी लिख डाल कुछ ना कुछ। ड्राइंग अपन ने खुद ने समझ के बनाया ना, तो ड्राइंग के बारे में भी लिख डालो। चलो अच्छा सर लाइट इधर ही क्यों मुड़ा, इधर नहीं गया, ऐसे नहीं गया, बैंड होना है ना, तो इधर ही क्यों बैंड हुआ, उधर क्यों नहीं हुआ? इतना सब कुछ जानने का मन हो रहा है ना, तो वीडियो पूरा देख। इस वीडियो के एंड तक सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे ना। चल देख, इसको नाम दे देते हैं अपन पी क्यू। ये क्या है? सरफेस। कैसा सरफेस है? जो सेपरेट कर रहा है, दो मीडियम के बीच में सेपरेशन बना रहा है ना। हाँ, तो अ सेपरेटिंग सरफेस बिटवीन टू मीडियम, इसका पी क्यू का तो ये नाम हो गया। फिर ये रहा इन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एन एन डैश, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस को नाम दे दिया एन एन डैश। ये है अपना इंसिडेंट रे ए बी, और ये है अपना रिफ्रैक्टेड रे बी सी। रिफ्लेक्शन एंगल सॉरी इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल। बस तो अब यहाँ से थोड़ा पॉइंट बना बना के लिखो अपने हिसाब से। चल क्या लिखेंगे सबसे पहले? इन फिगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज शोन। चल हो गया पहला पॉइंट। In figure, refraction of light is shown. दूसरा पॉइंट PQ is surface which is separating two medium. PQ is separating two medium. PQ is separating two medium. Done. चल NN dash is normal to the surface, is normal to PQ, ये भी लिख सकता है। चल आगे बढ़। AB is incident ray and BC is refracted ray. AB incident ray and BC रिफ्रैक्टेड रे। और कुछ लिखना है? अरे लिख दे। ये जो एंगल है ना ABN, ये इंसिडेंट एंगल है। एंगल ABN इज इक्वल टू I इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। ईजी है, बोला तो था आपको इंसिडेंट एंगल। फिर दूसरा एक एंगल है, ये रहा R, CBN नाम दे दो उसको। एंगल CBN इज R, इट इज रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन एंगल। इंक थोड़ा कम पड़ रहा है भैया। ओके, इंक डाल रहा था वे पेन में, इसलिए वीडियो पोज किया था। हाँ चलो इतना लिख लिया ना, काफी नहीं है इतना? बस तो और क्या लिखोगे? 2 मार्क्स में तो पूछा है इसको, मान ले एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन। अब चल रिफ्रैक्शन के लॉज पे बात करते हैं। नियम कानून क्या है, कायदे कानून क्या है? तो रिफ्रैक्शन को पढ़ने के कुछ कायदे कानून है भैया, वो ध्यान रखियो जरा। पहला कायदा कानून, पहला कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हाँ, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। पहला नियम वही रे, बच्चों से सब जानते हैं। इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्रैक्शन रे और ये नॉर्मल, ये तीनों है ना एक ही घर में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। दे ऑल आर को प्लेनर इन द सेम प्लेन। यस, लिख दे। इंसिडेंट रे,
रिफ्रैक्शन रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर। हो गया, चल दूसरा, दूजा, ये दूजा वाला धांसू है, स्नेल का लॉ है। स्नेल बाबा ने बोला था, क्या बोला था पता है, कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। अरे सच्ची बोल रहा हूं, स्नेल ने बोला था, मैंने नहीं बोला। चल देख क्या है, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। लिख दे लो, रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। इसको स्नेल का लॉ भी बोलते। रुक लिख दूं, रेड से लिख दूं ताकि तुझे याद रहे। स्नेल्स लॉ। ठीक है दोस्त, चल अब थोड़ा आगे लेके जाते स्नेल लॉ को, है ना, अभी समझते देख। ये जो साइन आई अपॉन साइन आर किया अपन ने, हाँ ये है ना, स्नेल ने ऐसा बोला था कि ये n/1 है। अब साहब ये n/1 का है, तो थोड़ा धीरज रख, सब समझाऊंगा। यहाँ पे वो बाकी है ना कि रे इधर ही क्यों मुड़ा, इधर क्यों नहीं मुड़ा, धीरज रख, वीडियो पूरा देख, सब आएगा अंदर। हाँ सिस्टमेटिक आएगा ना, ऐसी थोड़ी कुछ भी आ जाएगा। चल इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं भैया, साइन आई अपॉन साइन आर, n2/n1 भी लिख सकते हैं। अरे स्नेल ने बोला था, मैं अपने घर से नहीं लाया। हाँ अब इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, चल n1 साइन आई बोले तो n2 साइन आर। ये हो गया स्नेल का लॉ परफेक्ट फॉर्म में, जो तुझे याद रहेगा। स्नेल का लॉ परफेक्ट एकदम। हाँ अब सब आप तो बता दो। अरे बता रहा हूं, इसको क्या बोलते पता है? चल जानना है ना तो रुक। सबसे पहले इस n/1 को क्या बोलते हैं? n/1 को देखिए, n2 को बोलते हैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और n1 को बोलते हैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन n/1 को क्या बोलते हैं? ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 के रिस्पेक्ट में। हाँ ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ रहा है? चल समझता जा, लिखवाता हूं। ये है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हाँ तो लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। डन। फिर ये n2 क्या है? तो ये तो सीधा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसके बारे में कुछ रिलेटिव नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, फिर n1 बस हो गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। कैमरा में यहाँ तक कवर हो रहा है ना पूरा स्क्रीन? चलो तो स्नेल के बारे में बेसिक बात हो गई। तो इतना पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है एग्जाम में, तो अब लिख सकते हो, कोई लंबा क्वेश्चन है नहीं। मेरे को तो इजी लगा। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन कर दिया, फिर ये ड्राइंग देख देख के पॉइंट्स बना दिए छोटे बच्चों जैसे। ऐसा हम 8-9 में पढ़ते थे थियरम में, मैथमेटिक्स के, ड्राइंग देख देख के लिखते थे, है ना। हाँ फिर ये थोड़ा ये लॉ हो गए। चलो दांसू स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और इसमें अच्छा करते हैं नया। चलो 1 2 एंड 3 हो गया स्क्रीनशॉट। चला जा, अब एक और इसी के अंदर डालते हैं नया कोई। मैंने बोला ना आज रिफ्रैक्शन आपको पूरा जो बेसिक नॉलेज है सारा दूंगा, लेकिन उसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं ताकि एग्जाम में कितना लिखना है, कितना पूछे, वो भी आपको फायदा हो। तो अब आगे का जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्वेश्चन नंबर 8 बना के दे रहा हूं, इसी के आगे कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन है। ये मीडियम क्या होता है भाई? रेरर और डेंसर। रेरर मतलब पतला मीडियम, और डेंसर मतलब तगड़ा मोटा धांसू मीडियम, है ना। ऐसा तू समझ जाएगा फर्क। जैसे पानी है और समझ ले दूध है, मिल्क। मिल्क तो थोड़ा तुझे कम समझ में आएगा। रबड़ी
मिल्क का जो कर्ड होता है ना, दही, हाँ, तो पानी इज अ रेरर मीडियम, पतला है, और दही थोड़ा तगड़ा, मोटा, थिक, डेंस मीडियम है ना। तो ऐसे लाइट के रेफरेंस में भी ऐसे मीडियम होते हैं कि जो लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन तगड़ा मोटा नहीं होता लाइट में, लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा रेरर है और लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा डेंसर है, वो समझा रहा हूँ भी। चला जा, मजा आएगा। देख, दो पार्ट में समझेंगे, इधर समझेंगे रेरर मीडियम को और इधर समझेंगे अपन डेंसर मीडियम को। इजी इजी थियरी है रे, छोटा छोटा। देख, इसमें पहले तो एक अजम्पशन ले लेते हैं। सपोज करो कि आपका n21 इज ग्रेटर देन 1, और इसको फिर उल्टे तरीके से समझेंगे। एक सपोज n21 इज लेस देन 1, कुछ तो होगा, या तो ये राइट होगा, ये राइट होगा, कुछ तो होगा। चला जा, देख, अब ये n21 का मतलब क्या होता है भैया? तो मैंने पूरा बोर्ड क्लीन किया आपके लिए, लेकिन स्नेल को नहीं क्लीन किया क्योंकि दिख रहा है स्नेल में। n21 की जगह पे अपन साइन i अपॉन साइन r ले सकते हैं, है ना। तो चलो ले लो, साइन i अपॉन साइन r इज ग्रेटर देन 1। अब r को उधर डाल दे, तो साइन i इज ग्रेटर देन साइन r। ठीक है, अब साइन साइन को कंपेयर कर दे तो i इज ग्रेटर देन r आया। ये रिजल्ट बहुत धांसू है तेरे लिए, इस रिजल्ट का मतलब समझ में आना चाहिए, तो ड्राइंग समझ में आएगा। मैंने आपको बोला ना, पूरा रे ऑप्टिक्स ड्राइंग पे बेस्ड है। जिसका ड्राइंग तगड़ा उसका रे ऑप्टिक्स तगड़ा, जिसका भी ड्राइंग तगड़ा ना उसका रे ऑप्टिक्स और भी तगड़ा। चल देख क्या होता है, इधर बताता हूँ। अब इसको मान लो ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं, ये i ग्रेटर देन r को ध्यान में रख के ड्राइंग करना चाहता हूँ। तो जैसे ये कैमरा में दिख रहा नहीं यहाँ तक, हाँ, जैसे ये रहा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लेते हैं। डन। एक रे आया इधर, ये नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब ये रे एक्चुअली सीधा जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। सपोज यहाँ पे तू पानी ले ले भाई, ले, एक मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंट्री कर रहे हैं, तो बैंड होगा। कैसे बैंड होगा? इधर या अवे, या ऐसे वाला या ऐसे वाला बेंडिंग, कौन सा वाला बेंडिंग होगा? ये क्वेश्चन था ना तेरे दिमाग में, मैंने बोला था कीप वॉचिंग द वीडियो आएगा, तभी उसी पे बात कर रहे। देख तो साहब जी एग्जैक्टली तो पता नहीं कौन सा बेंडिंग होगा, पता है तुझे? ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है? I मस्ट बी ग्रेटर देन R, मतलब ये वाला जो एंगल है तेरा ये बड़ा होना चाहिए। तो नेक्स्ट, अब मान ले तू अवे ड्राइंग करता है ऐसे, तो तेरा ये एंगल तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर जो कंडीशन है वो क्लैश होता है ना, हाँ, तो ये ड्राइंग नहीं ले सकता है। चल तो थोड़ा क्लोज कर दे इसको यूं। अब देखिए एंगल हो गया ना छोटा तेरा R, तो इस कंडीशन को हम फुलफिल कर पा रहे हैं इस ड्राइंग के मीडियम से। यस, तो यही बताना चाह रहा हूं कि जब I ग्रेटर देन R होता है तो जो रे है ना वो टूवर्ड्स द नॉर्मल खींच जाता है। हाँ, और देख ले, ये है तेरा रेयर मीडियम और ये है तेरा डेंस मीडियम, ये पतला और ये तगड़ा मीडियम। समझा? तो जब ये समझ में आया ना पूरा प्रूफ के साथ कि क्यों बैंड हो जाता है इधर ही। जब रेयर में से डेंस मीडियम, अच्छा आपको सर आपको कैसे पता है रेयर है डेंस है? अरे यार ये ऊपर का देख कंडीशन, n21 है ना, तो इसको n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। अब n1 को उधर लगा तो n2 ग्रेटर देन बन तो रहा है कि इसका इंडेक्स ज़्यादा है और इसका इंडेक्स कम है। इसका इंडेक्स ज़्यादा है तो ये डेंस कहलाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइट। हम वो पानी और रबड़ी की बात नहीं कर रहे कि तगड़ा मोटा, लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा डेंस है क्योंकि इसका इंडेक्स बड़ा है। समझा? तो आया दिमाग में? चल अब दूसरा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। साइन I अपॉन साइन R लेस देन 1, R को उधर डाल दे भैया। हाँ, तो I लेस देन R हो गया। रुक, इंपॉर्टेंट है तो इसको कलर से कवर करना पड़ेगा। अब इसका ड्राइंग करेगा तू तो कैसे मिलेगा? तो करो ड्राइंग। चलो, ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये रे आया। ठीक है, ये हो गया अपना इंसिडेंट एंगल I। अब तुझे क्या करना है? R बड़ा रखना है, तो ऑब्वियसली इस रे को दूर ले जा ऐसे,
तो हो गया तेरा आर बड़ा, फुलफिल हो गया ना कंडीशन। तो फिर तो इस बार देख अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल का ये रहा ना नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रहा है, जाना था इसको इधर, दूर हो गया। इसमें टूवर्ड्स दी नॉर्मल का सीन बन रहा है, देख टूवर्ड्स दी नॉर्मल, जाना था इसको इधर, यूं मुड़ के नॉर्मल के पास आ गया, है कि नहीं? तो दोनों कंडीशन मजा आया ना अच्छे से समझने का कि क्यों ऐसा होता है, कब अवे कब टूवर्ड्स। अब इस पूरी थियरी का निचोड़ है ना, ऐसे याद रख तू, देख इस छोटे से बॉक्स में देता हूं तेरे को इसका निचोड़। देख जब भी रेयर से डेंस जाएगा, रेयर टू डेंस एंट्री करेगा तो टूवर्ड्स आएगा, हाँ। और जब भी ये डेंस है और ये रेयर है, क्यों? अरे यार फिर तेरे तो वही नखरे, ये दिख नहीं रहे क्या, n2 1 मतलब n2/n1 लेस देन 1, तो n2 लेस देन n1, मतलब इसका इंडेक्स कम है तो ये पतला है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइट ये पतला है, ये ठीक है, तो इसको डेंस बोलेंगे, है ना। तो जब डेंस से रेयर मीडियम में जाएगा रे, तो अवे हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रख ले, लिख दूं सारा अवे अवे, रुक अवे अवे नहीं लिखता, IMP लिखता हूँ, ये IMP ले, पूरा IMP से भर देता हूँ, मजे कर तू, याद रखना ये पूरा बॉक्स IMP। और बोल इधर लिख दूँ एक IMP, चल एक और लिखता हूँ, चल इधर लिखता हूँ, चल इधर लिखता हूँ, IMP ये रे बीच में भी जगह है IMP, बस। अरे सर पूरा गंदा कर दिया तो यार सुबह से शूट करते रहते, थक जाते हैं, मूड में आने के लिए कुछ ना कुछ बचपना करते रहते हैं हम लोग, टीचर लोग। चल अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आया ना इसमें। एक और छोटा सा क्वेश्चन, उसको अब हम क्वेश्चन 9, इसी के आगे सीखने वाली चीज है जो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, भाई टेक्नीशियन देखना मैं रेंज से बाहर नहीं जाऊँगा पढ़ाते पढ़ाते। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है मेरे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या डिस्कशन है? क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कशन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, और वो समझाने के बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो डेफिनेशन दो। चल पहले ये तो समझा दूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। लाइट की स्पीड का रेशियो है, ये इंडेक्स कुछ नहीं है, लाइट की स्पीड का रेशियो है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है वो, डिवाइड बाय लाइट का स्पीड किसी मीडियम में क्या है वो, उसको उस मीडियम का एब्सोल्यूट इंडेक्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं पानी का एब्सोल्यूट इंडेक्स क्या है, तो तू एक काम कर, ऊपर लाइट का स्पीड ले 3 × 10⁸, और नीचे पानी के अंदर लाइट का स्पीड क्या होता है, कम पड़ जाएगा ना, हाँ वो ले, रेशियो कर, तो तुझे पता चल जाएगा इस पानी का इंडेक्स क्या है ना। तो लाइट का स्पीड और लाइट का ही स्पीड लेकिन मीडियम में, ये है वैक्यूम में और ये है मीडियम में, इन दोनों का रेशियो होता है एब्सोल्यूट इंडेक्स। बोल आया मजा, आया ना? तो चल अब डिफाइन कर, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। हाँ चल, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium is called absolute refractive index। हो गया इजी एकदम। अब यहां से गौर से देख भैया, n is inversely proportional to the speed, क्योंकि c तो कांस्टेंट रहेगा। मैं तुझे बोलूँ पानी का इंडेक्स क्या है, तो नीचे पानी में लाइट का स्पीड क्या है वो रख देना। मैं तुझे बोलूँ छाछ का इंडेक्स क्या है, तो पहले तो छाछ तो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, ठीक है, मीडियम। ग्लास का इंडेक्स क्या है,
तो नीचे ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है वो रख दे, ऊपर वाला टर्म तो हर बार वही रहेगा 3 × 10⁸, तो वो तो कांस्टेंट है। मीडियम अलग अलग आएंगे, कभी पानी आएगा, कभी कांच आएगा, कभी हवा आएगी, तो मीडियम के अकॉर्डिंग ये स्पीड बदलेगा, इसलिए ये वेरिएबल है ना। तो चल यहाँ से अपन इतना भी क्रैक कर सकते हैं आगे कि N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2, एक ये रिलेशन बनता है कि नहीं? ओके अच्छा, इस N2/N1 को अपन N21 बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो चलो भैया एब्सोल्यूट इंडेक्स समझ में आए। अब ये इंडेक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं? क्या सर पानी का इंडेक्स हमेशा वही रहेगा, क्या ग्लास का वही रहेगा? तो इंडेक्स कुछ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, है ना। वो चीज़ें बदलने पे इंडेक्स बदलता है। किन चीज़ों पे? तो 2-3 चीज़ें हैं बेसिक, देख। सबसे पहली है टाइप ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल। दूसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैमरामैन ये ग्रीन कलर दिख रहा है कि बहुत लाइट हो रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा वेवलेंथ, लैम्बडा पे डिपेंड करता है, और ये तो खास है, मेरा फेवरेट है। क्यों पता है तेरे को? अरे दोस्त, ये लैम्बडा के बारे में तो बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा, ये रिलेशन है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इस टाइप के सम्स में आपको N1/N2, λ2/λ1 ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आगे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में, और कि जहाँ दो मीडियम का N1 N2 दिया है, किसी एक मीडियम में लैम्बडा दिया और दूसरे मीडियम में लैम्बडा पता करना है, तो ये रिलेशन खड़ाक आंसर विद इन सेकेंड्स, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। ठीक है, चलिए हो गया एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव इंडेक्स की 2 डेफिनेशन। तो चल भैया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन 1, पहली डेफिनेशन यहीं से बना दे। क्या है? 2 टाइप की स्पीड का रेशियो ही तो है, और क्या है? इसी को बोलते हैं ना रिलेटिव। अरे यार, बोला तो था अभी अपन ने स्नेल के लॉ में कि ये किसका है? मीडियम 2 का इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। तो इसको ही बोलेंगे ना रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो डेफिनेशन ये दिख तो रहा है क्या? रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and 2। आज खत्म, चल लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। चल लिख देता हूं, ले, मेरे को पता है तो छोटा बच्चा है, लिखना ही पड़ेगा मेरे को। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 is called relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। खत्म। अब दूसरा डेफिनेशन खुद लिखेगा, स्नेल का लॉ लिख दे यहाँ से, N21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो था, लिख दे। सेम टू सेम रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दिख रहे हैं ना? हाँ, चल अच्छा लगा ना। अब क्वेश्चंस तो आज के तेरे खत्म हो गए, लेकिन मुझे अभी भी सेटिस्फैक्शन कम है। मुझे लग रहा है इंडेक्स में और एक छोटी सी चीज़ है, वहाँ पे तेरा ध्यान जाना चाहिए, है ना। तो चल उस जगह पे तेरा ध्यान लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो चलो मिटाते हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन 7, 8, 9 इसी लेक्चर में कवर हो गया, तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 अपन रखेंगे। हाँ बट टेक्नीशियन याद रखना, अगला लेक्चर तो होगा वीडियो का 8, लेकिन उसका क्वेश्चन बनेगा 10, ठीक है। चल अब एक छोटी सी चीज़ और सिखाता हूँ, फिर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। क्या है वो छोटी सी चीज़? अरे देख रे, मज़ा आएगा। जैसे देख, ये क्या लिखा है? N31। अब इस N31 को एनालिसिस करेगा ना, तो इसमें 2 टर्म और छुपे हुए हैं। देख सिखाता हूँ कैसे। N31 है तो इसको लिख सकते हैं N3/N1। अरे यहाँ से रे, N21 को N2/N1 लिख सकते ना, तो N31 को N3/N1 क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते ना। चल आ जा। हाँ, अब इसको थोड़ा और एनालिसिस करें, काम कर, N1 को थोड़ा इधर सरका दे,
है ना, इधर n2 डाल दे, इधर भी n2 डाल दे, डाल सकते हैं ना। अब ये क्या हो गया, ये हो गया n32 और ये हो गया n21। तो तू देख, एक सिंगल टर्म लिखा था n31, उसके अंदर दो नए टर्म छुपे हुए निकले। आया मजा, जाना ना कुछ डिफरेंट। तो सोहम सर के लेक्चर्स में आने का, वीडियो में मजा आएगा, मजा फील करेगा फिजिक्स। और फील करना है तो ये ना, सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए या रटना है तो मेरे वीडियो तेरे काम में नहीं आएंगे, तेरा टाइम बिगड़ेगा। हाँ चल एक और देता हूँ, झंडे काटते हैं। n51 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n5 अपॉन n1। अब यहाँ पे n4 डाल दे, इधर भी डाल दे, फिर एक और n3 डाल दे, इधर भी डाल दे, फिर एक और n2 डाल दे, इधर भी डाल दे। ले अब ये क्या हो गया, n54, ये हो गया n43, ये हो गया n32, ये हो गया n21। बोल एक टर्म में से कितना टर्म निकला रे, कितना टर्म निकला। तो यही तो है सोहम सर के लेक्चर, इसलिए तो बच्चे देखते हैं, इसलिए तो यूट्यूब पे इतना सब्सक्राइबर बढ़ा दिया आप लोगों ने। ये चल भाई। और मैं बहुत पुराना यूट्यूबर नहीं हुआ, अभी रिसेंटली 7-8 महीने पहले स्टार्ट किया था चैनल इन आराध्य वालों ने, तो मेरे को भी बोला आप भी डालो वीडियो, तो मैंने भी डाले वीडियो। एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स लाइक यू जिन्होंने 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दिए। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयर द वीडियोज़ विद अदर पीपल्स। और प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करना, सीधा मेरे से मुलाकात होगी, है ना। चल बाय। रुक भाई, स्क्रीनशॉट देना बाकी है, बच्चों को दे दो स्क्रीनशॉट। चलो 1 2 एंड 3 बाय बच्चा लोग।